आज का जो ड्रग अवेयरनेस इवेंट हमने यहाँ पर टाइगर हॉल श्रीनगर में, ये हमने आज शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से हमने आज ये प्रोग्राम किया है यहाँ पर। ड्रग अवेयरनेस होप एंड हीलिंग बिल्डिंग अ ड्रग फ्री फ्यूचर का नाम इसमें हमने रखा है। इसमें हमने आज बहुत सारे बच्चों को बुलाया है। इसमें इन्वॉल्व हमने किया हायर सेकेंडरी के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को, जो यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस इन श्रीनगर में हैं उनको हमने यहाँ पर इनवाइट किया है। इसका मेन मकसद यही है कि जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान यूथ हैं जो ड्रग्स में मुलविस हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको हम कैसे निकाला जाए इससे बाहर, और उसी रिगार्डिंग हमने अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया था। एक गवर्नमेंट इदारा है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे ऐसे जो इदारे हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इसको सपोर्ट किया है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, आला कैब्स और भी बहुत सारे ऐसे कुछ इदारे जो कंपनीज हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमें सपोर्ट किया। इसका मेन मकसद यही था कि हम यहाँ के नौजवानों को हम कैसे दूर रखा जाए। इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। आधो बच्चों ने लड़ीशा प्रेजेंट किया, यहाँ पर रोफ किया। रोफ में भी हमने इसमें वो ड्रग के हवाले से ही लोगों को अवेयर किया। एक फोक पार्टी हमने यहाँ पर लाई थी हंदवारा से, उन्होंने भी इसमें वही थीम रखा था ड्रग पे, उनको भी हमने ये सारा प्रोग्राम जो था ऑल अबाउट ऑन ड्रग। हमारी कोशिश रही है कि इन फ्यूचर में हम ऐसे प्रोग्राम्स और करें और यूथ को हम अवेयर करें। जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ड्रग्स में मुलविस हैं। थ्रू इंडिया भी यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एंजल्स कल्चर एकेडमी भी ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, हम ये ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं और आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड भी हम इवेंट्स करते रहते हैं। आज ये हमारा जो और भी हमने इनके एकेडमी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं कोलैबोरेशन में। इन्होंने आज इस प्रोग्राम को हमें सपोर्ट किया। आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया, बहुत ही कामयाब रहा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास कर मीडिया पार्टनर्स का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम कवरेज किया और आप लोगों तक पहुंचाया। सर साहब, शहर श्रीनगर की बात करें या फिर शहरी खास के हवाले से बात करें, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ये शहरी खास से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है ड्रग का माहौल जो है बढ़ रहा है, छोटे बच्चे ड्रग में मुलविस हुए, तो क्या कहना चाहिए? मैं इसके बारे में यही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत, जिस तरह मैं शहरी खास का रहने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत सारे डाउन टाउन में अभी सुधार आया है। अगर हम ऐसे ही नौजवान उठेंगे और काम करेंगे जिस तरह मैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूथ जो जुड़ चुके हैं, मैं उनसे इस प्रोग्राम के ज़रिए यही कहूँगा कि आप भी इस मिशन को सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर कश्मीर को आप ड्रग फ्री कश्मीर करें, ताकि हम यहाँ के नौजवानों को इस दलदल से बचाएं। बात करें यहाँ पर टाइगर हॉल में भी हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने यहाँ पर एक ड्रामा किया था, एंजल कल्चर एकेडमी के आर्टिस्ट ने। उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया कि कैसे जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में, जो यहाँ पर सप्लायर्स होते हैं, तो वो कैसे उनको ख़त्म करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है हमारी NGO की, तो ताकि हम उनको अवेयर किया जाए ताकि इस वबा से वो बच सके। ताकि जैसे कि आप सबको मालूम है, जो ये ड्रग, जो भी बच्चा जो ड्रग इस्तेमाल करता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। देखिए, ये ड्रग जो है ये एक इंटरनेशनल इशू है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में है। वो कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे ड्रग्स नहीं हो रहे, लेकिन हर किसी कंट्री का अपना अपना एक लॉ है ड्रग्स से रिलेटेड, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। और रही बात हमारे कश्मीर की, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड आज इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि सबसे मेन वजूहात जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रेस है लोगों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि मुझे रिलैक्सेशन मिले, और उनको रिलैक्सेशन लग रहा है से हमें ड्रग से ही मिलेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग की बहुत कमी है, जिसका हमने पहले जो है ग्राउंड रियलिटीज़ देखी कि हम ये जो प्रोग्राम करेंगे इसमें हम किन चीज़ों को फोकस करेंगे। एक तो सबसे पहली बात है काउंसलिंग आस्पेक्ट पे हमने यहाँ उन स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जो अपने अपने स्कूल के टॉपर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिच माइंडेड है, जिन्होंने ऑथर बुक्स लिखी है। हमने उनको ये प्लेटफॉर्म इसलिए दिया ताकि इसके ज़रिए से वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए। आज जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने लेक्चर दे दिया, जो शाम तक देंगे, हर किसी का एक यूनिक टॉपिक है और उन्होंने अपनी रियलिटी को इसमें डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से हम यूथ को जो है अवेयर करें। और इसी तरह से जिसकी जो आवाज़, हर किसी की आवाज़ जिस घर तक पहुँचाएगी, हर किसी के अंदर कोई ना कोई चेंज ज़रूर आ जाएगी। हमारा काम है आवाज़ पहुँचाना, दरवाज़ा खटखटाना, फिर अंदर से दरवाज़ा खोला जाए या न खोला जाए उस तक हमारा इख्तियार नहीं।
नहीं है, लेकिन हम दस्तक तो दे. लेकिन इसके लिए सबसे पहले शेर कश्मीर लिटरेचर जो है कल्चर एकेडमी है, तारिक अहमद शेरा साहब ने ये स्टेप उठाया और इसके साथ साथ बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन में इसका ताउन दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, बाकी जो चीज़ें हैं. हमारा मकसद यही है कि हम यूथ को, सबसे ज़्यादा कश्मीर के यूथ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बहुत है, यहाँ आप टैलेंटेड यूथ्स देखोगे. रिसेंटली 2 साइंटिस्ट जो है वो ऑक्सफर्ड में सिलेक्ट हो गए, वो भी कश्मीर के हैं. और यहाँ पर इस यूथ को दिखाया जाए कि आपका असली रोशन मकाम क्या है. इसके लिए हम में से हर किसी को एक स्टेप उठाना पड़ेगा. मैं ड्रग अवेयरनेस कर रहा हूँ, आप इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, कोई और इसमें इस प्रोग्राम में जो है अपना हाथ बढ़ा रहा है. इस तरह से मिल बांट कर ये काम होगा. अभी शुरुआत हुई है, इसके अंजाम बहुत ही बेहतर होंगे. जैसा कि आप सारे जानते हैं कि आज यहाँ पर कल्चरल एकेडमी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें नशे से हम कैसे बच सकते हैं, अपना जो ड्रग फ्री फ्यूचर है हम कैसे फ्यूचर को बना सकते हैं. तो उसके लिए हमारी जो मैसेज है, यूथ यहाँ पर बहुत सारी पार्टिसिपेट कर रही है. हमारी मेनली यही मैसेज है कि यहाँ अगर ड्रग जो है इसको फ्यूचर में इन चीज़ों में अगर हमारे यूथ्स को बचाना है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से, सबसे पहले हमें हमारा जो मेन रोल है वो पेरेंट्स प्ले करते हैं. पेरेंट्स जो है इनको देखना है कि अगर इनका बच्चा जो है, इनका बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है. अगर इनका बच्चा जो है, पेरेंट्स अगर देखेंगे अगर वो रात को सो नहीं पा रहा है, अगर उसकी आंखें जो है वो स्वेल हो चुकी हैं, अगर उसकी आंखें जो हैं वो ब्लड शेडेड हैं, तो दे मस्ट नीड टू थिंक दैट कि ये मोबाइल का असर नहीं हो सकता है. और बीइंग इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एज यू ऑल नो दैट कि कश्मीर जो है ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है. यहाँ पर पेरेंट्स मेनली क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ इनके बच्चे में पाई जाती है तो या तो ये मोबाइल को कोसते हैं कि या मोबाइल की वजह हो सकती है, या बोलेंगे कि किसी ने जादू कर दिया. तो इंस्टेड ऑफ एट दैट टाइम दे आर कंसल्टिंग पीयर्स. सो इंस्टेड ऑफ कंसल्टिंग टू पीयर्स वी मस्ट नीड टू थिंक दैट वी मस्ट नीड टू कंसल्ट डॉक्टर्स. हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए इसकी. अगर हमें पता चल जाए कि रीज़न क्या है मेनली इसकी चीज़ें, चाहे स्ट्रेस लेवल है या बाकी चीज़ें हैं, तो मेनली मेरे हिसाब से हर एक का अपना ओपिनियन होता है. मेरा ओपिनियन ये है कि पेरेंट्स जो है मेन रोल प्ले करते हैं. और पेरेंट्स का जो है ये हक बनता है कि उनको अपनी बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस है वो देखनी चाहिए, वो क्या बनना चाहता है ज़िंदगी में. मेनली अगर हम देखें ड्रग जो जितनी भी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व होती है वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. कोई नीट वाला होता है, जेई वाला होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि इनको या तो जेई क्रैक करनी है या नीट क्रैक करनी है. वो ये नहीं समझते कि इसका बच्चा जो है ये किसी और चीज़ में शौकीन है, ये आईएएस बनना चाहता है, ये आईपीएस बनना चाहता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है. कश्मीर में मेनली ही देखा जाता है कि अगर बनना है तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनता है. तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो होती है बच्चे की हाई हो जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. फिर वो ऐसी कंपनी उसको मिल जाती है जो उसको पहले तो सिगरेट देगी और स्लोली डे बाय डे वो उसको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी लाइफ को ख़राब कर देंगे. तो हमारी मैसेज यूथ से यही है कि बी कॉशियस, अपने आप को समझो, आप देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको ये समझना है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो, आपकी लाइफ इतनी नहीं है. सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फैटल. इसके आगे भी दुनिया है, आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो. हमारी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है प्रोवाइड किए हैं. यहाँ JNK की बात की जाए तो यहाँ 2020 में यहाँ पर 6700 यूथ इन्वॉल्व होती है. आज यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पहुँच गई है. तो डे बाई डे केस रेज हो रहे हैं, तो राइज हो रहे हैं. हमें समझ आ रहा है कि हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों की तरफ पढ़ रही है. तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं ये भी एक इसका हिस्सा बन सकते हैं. बट मेनली मैं ये देखूं कि यहाँ हर कोई आएगा, उस स्पीच पढ़ेगा. स्पीच पढ़ के हमारा मकसद जो है यहाँ रीडिंग नहीं है, हमारा मकसद जो है अंडरस्टैंडिंग है. जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम बोल क्या रहेंगे, तब तक हम उस पर अमल कभी नहीं कर पाएंगे. सर अक्सर बच्चे अगर पैसे डिमांड करते हैं, अब सब बच्चे तो गलत भी नहीं हो सकते, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट एट लीस्ट पेरेंट्स अगर उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपके जो बच्चे हैं वो इस पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपको ये चेक करना है ना, पेरेंट्स की ड्यूटी है. लास्ट टाइम यहाँ पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी मैसेज आ रही थी कि अगर आपके बच्चे जो हैं नीट के लिए कहीं दूर आते हैं पढ़ने, हॉस्टल्स में आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पर. तो पेरेंट्स की ड्यूटी है. ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मुझे अपने बेटे पे भरोसा है बट मे बी आपने उसको आज़ाद छोड़ा है, कल वो किसी ऐसी कंपनी में पड़ गया है, क्योंकि कंपनी मैटर करती है. आप किन लोगों के साथ चलते हो वो मैटर करता है. अगर मेरा फ्रेंड जो है वो ड्रग एडिक्ट है, मैं 100 टाइम्स कोशिश करूँगा मैं अपने आप को बचाऊँगा,
जाऊँगा, मगर एक ना एक दिन मैं फंस जाऊँगा। तो पेरेंट्स को ये समझना है ऐसी कंपनी में अपने बच्चों को रखना है। और दूसरे जो बच्चे बंक करके क्लास के आउटसाइड बैठे होते हैं, तो उसमें आप मीडिया का भी मेन रोल है और टीचर्स का मेन रोल है कि अगर बच्चे कॉलेज में नहीं आ रहे, स्कूल्स में नहीं आ रहे, अटेंडेंस चेक करो, पेरेंट्स से कंसल्ट करो, पेरेंट्स से बात करो, बेटा क्यों नहीं आ रहा है। मे बी वो पार्क्स में बैठ के कोई और किसी और चीज़ में नशे में इन्वॉल्व हो रहा हो, किसी और चीज़ में इंडल्ज कर रहा हो अपने आप को, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरेंट्स जो हैं मेरे हिसाब से मेन रोल प्ले करते हैं हर जगह। थैंक यू।